वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, अब इस न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस है, चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, फाइंड द डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, सही एक ही मतलब होता है सिंपली, मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब अब ये कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहिए तो कोई ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन निकालना अपनी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बात खत्म। सही है, तो इस तरीके से अगर कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहता है तो बस यहाँ पर फंक्शन का नाम रख लो आप, तो सिंपली लेट, आपके ऊपर है जो भी नाम रखना चाहो। चलो एक को y मान लो, दूसरे को z मान लो, जो जो वैल्यू है पुट कर दो। सही है, तो इस तरीके से ठीक है। अब इसके बाद आपने मतलब मेन काम क्या है इस चीज़ का, मतलब क्या हुआ, आपका मेन काम ये है न्यूमेरिकल में अब की बार, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन तो इसका निकालना ना, मतलब जो y मानना है, ऊपर तो y होगा, सही है, और नीचे विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब हमारा काम क्या है न्यूमेरिकल में ये है, ये चीज़ निकालनी है आपने। सही है, और y का विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन वही है, ये दोनों नए के रूप में है, मतलब x के हिसाब से लिखे हुए हैं दोनों फंक्शन। सही है, तो बस अब ये आपके ऊपर, मतलब ये जो पहले वाला न्यूमेरिकल था मतलब 23rd, उसकी इंटरनल जो इसको वो आपको, ठीक है ना, सिमिलर है और कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप यहाँ पर dy/dz। तो क्या हो जाएगा, लास्ट न्यूमेरिकल में ये सारी बातें बता चुके हैं आपको, और सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हो आप, आपके ऊपर है, चेक कर लेना उस चीज़ को। सही है, तो डायरेक्टली कह दो यहाँ पर dy/dx दोनों, सही है, और यहाँ पर dz/dx कर दो, बात खत्म। लो सही है, वैल्यू पुट कर दो, आप यहाँ पर लिखना चाहो आपके ऊपर ये चीज़, यहाँ से मतलब dy/dx कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर, यहाँ पर देखो वही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स का सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा। डिफरेंशिएशन का पावर रूल क्या बताता, पावर आगे इस तरीके से, फिर बेस एज इट इज, और पावर में से एक कम, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स था ना, यहाँ पर साइन एक्स की पावर एक कम, तो मतलब 2 - 1 हुआ एक्चुअल में, तो इसलिए 1 बचा। छोटी छोटी बातें इनटू में, फिर देखो वो लाइन बताई थी, सबसे पहले पावर रूल, फिर बेस, फिर एंगल, तो इस तरीके से। सही है, अब की बार बेस क्या है, साइन एक्स है यहाँ पर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, कोस एक्स, इनटू में एंगल का भी होगा, एंगल है आपका एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाए, लिखो ना लिखो बात एक है, ठीक है, कर दो वैल्यू पुट। अब आपके ऊपर इसका फॉर्मूला पता तो अच्छी बात है, या फिर एज इट इज रख लो, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो फिर बाद में वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब डिवाइड में, अब आपके ऊपर, चलो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी इसका रिजल्ट, तो ई की पावर कोस एक्स का, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या बताता है डिफरेंशिएशन, कि ई की पावर वाली चीज़ एज इट इज आएगी, लिख लो, फिर इनटू में पावर का होगा। सही है, यहाँ पर पावर का होता है, ये थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब सबसे पहले एज इट इज लिखा, इनटू में पावर का कर देना, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो वो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको, तो इस तरीके से। सही है, और इनटू में एक्स का भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही है, 1 लिखो ना लिखो एक चीज है। सही है, तो इस तरीके अब देख लो कैंसिल, मतलब चलो हो रही है तो कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख देना इसको। तो कितना फाइनल आंसर, तो माइनस का, सही है, 2 है ऊपर, कोस एक्स है, और डिवाइड बाई ई की पावर कोस एक्स, एक लाइन का आंसर था, तो इस तरीके से। सही है, बस कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल कैलकुलेशन। अब हो सकता है ये चीज़ ना कैंसिल होती तो फिर ये फॉर्मूला किसका हो जाता, 2 sin x cos x, साइन 2x का होता है, अगर फॉर्मूले याद है तो बेस्ट है, तो इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से, और ये आपके ऊपर, जैसे यहाँ पर पावर प्लस की है, अगर ऊपर लिखना चाहो तो e की पावर ऊपर माइनस कोस एक्स हो जाएगी, या फिर एज इट इज रख सकते हो, और कुछ भी नहीं। सही है, मतलब मैक्सिमम इतना ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से। हाँ आपके ऊपर है, मतलब जेड लिख सकते हो इसको, है ना, जेड वो आपके ऊपर है, तो हाँ सिंपली एज इट इज हम रखते हैं, तो इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब इवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब काम की बात देखो कुछ इस तरीके, देखो न्यूमेरिकल है डेफिनेट इंटीग्रल का, मतलब आपने किस हिसाब से सोचना है, पहले तो ये है मेन बात है न्यूमेरिकल की, और तो कैलकुलेशन है बच्चों वाली चीज़ें। सही है, अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल, अब क्या बताया था हमने, क्विक रिवीजन वाली प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, +2 में न्यूमेरिकल आते डेफिनेट इंटीग्रल के, जब लिमिट दी हुई है, ठीक है ना, तो मतलब सिंपली पता होना चाहिए आपको, एक तो न्यूमेरिकल आ सकता है लिमिट है जे सम वाली, मतलब एक्सरसाइज करना चाहो आपके ऊपर ये चीज़। सही है, फिर एक होगी प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज, सही है, वहाँ से, या फिर
एक होगी वो मतलब वो वाली चीज़ें बताई थी कौन सी, मतलब आपने एरिया निकालना है, एरिया वाली कंसेप्ट के 2 केस थे। तो इस तरीके से यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, मतलब सिंपल नहीं बनता। कौन सिंपल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले तो डायरेक्ट आप देखो, बात आपकी सही है कि सबसे पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व कर दो और फिर लिमिट पुट कर देना। सिंपल का मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से तो यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, सही है। तो अब थोड़ा सोचो, क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है? अब ये बात उसको पता चली होगी जिसके दिमाग में ये चीज़ होगी। अगर फॉर्मूले पता है तो तब आएंगे छोटी छोटी दिमाग में। क्या एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन वाली, प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लेना, कभी रिवीजन वाली या फिर समरी में चेक कर लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। एक काम की बात थी, क्या कभी इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने, अगर फंक्शन लिखाओ और साथ के साथ उसका डिफरेंशिएशन लिखाओ और इनटू में e की पावर हो, इस तरीके से e की पावर कुछ भी हो सिंपली, ठीक है ना। और मतलब इसका इंटीग्रेशन तो सोल्व करना ना आपने, किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाती है, मतलब सिंपली डायरेक्ट ये रिजल्ट मिल जाता हमें। तो इस तरीके से हाँ, e की पावर अगर यहाँ पर चलो न्यूमेरिकल में 2x है तो लो इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर मतलब ये चीज़ तो हमें तंग नहीं कर रही, अगर इस हिसाब से कोई सोच सकता है तो सही है। तो यहाँ पर बताओ क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब सोचेंगे क्या मतलब इनमें से कोई फंक्शन और साथ के साथ उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से सोचो आप। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो ये बताओ। इंटीग्रेशन में तो पावर 1 जुड़ती है, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, लेकिन ये केस अपोजिट वाला है, डिवाइड वाला है, इस बात का ये मतलब है। तो अगर सोचने के हिसाब से सोच रहे हो तो आप मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पता तो अच्छी बात है, या फिर सबसे पहले x की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगी -1, ठीक है। और फिर पावर रूल अप्लाई कर दो, पावर आगे, पावर में से एक कम करोगे तो ये, और ऊपर -2 है तो डिवाइड में ये हो जाएगा, लो सही है। मतलब डिवाइड में तो एक पावर बढ़ी ना एक तरीके से, डिफरेंशिएशन क्या आपकी बात बिल्कुल सही है, एक पावर कम होती है, लेकिन डिवाइड में हो तो वही चीज अपोजिट हो जाएगी, एक पावर बढ़ेगी, देख लो ना, है इस तरीके से। मतलब ये फंक्शन बन सकता है और ये उसका क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट केवल -1/x² आना चाहिए। यहाँ पर ये चीज तो एक्स्ट्रा है, मतलब तंग कर रही है। आगे काम की बात है, 2 यहाँ पर तंग कर रहा है, अगर 2 ना होता तो एक लाइन का आंसर था, सही है। ये इंटीग्रेशन मतलब सिंपल ये चीज़ अप्लाई हो जाती है यहाँ पर कि सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, बाद में लिमिट पुट करते रहेंगे, तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि न्यूमेरिकल मतलब ये इस टाइप से, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए ये स्पेशल न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको, अगर मतलब कोई इस बात से कंपेयर कर रहा है तो, ठीक है ना। स्पेशल क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो इतना जरूर है, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी वाली से सोल्व हो सकता है, सम वाला तो न्यूमेरिकल में होता है कि लिमिट एज ए सम से सोल्व करो, वो चीज़ भी नहीं है, एरिया की भी नहीं बात हो रही, बचा तो ये प्रॉपर्टी वाली। लेकिन प्रॉपर्टी वाली इस तरीके से प्रॉपर्टी थी तो वहाँ पर ओड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करने पड़ते हैं। अब ये आपको वीक रिवीजन में चेक कर लेना इन वर्डों का क्या मतलब था, लेकिन फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन तो ये सारा हुआ ना f(x) पूरा, और फंक्शन अब बड़ा, सिंपल सी बात है, f(x) बड़ा है यहाँ पर, तो क्यों सोचना उसके हिसाब से। अगर हम ये बना ले तो एक लाइन का न्यूमेरिकल है, बात आपकी सही है यहाँ पर। फिर भी वही है क्या कि अगर ये चीज़ फॉर्मूला मतलब ये चीज़ दिमाग में आ रही है तभी तो इस तरीके से सोच पाओगे, बात तो ये भी है। अगर ये चीज़ दिमाग में आ रही है तभी तो सोच पाओगे ना। मेन तो सारा न्यूमेरिकल केवल इस बात पर डिपेंड है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो तो पूरी बात को मिला करके, सही है। तो इस तरीके से अब आपके ऊपर ये चीज़ समझने की इस तरीके से, मतलब इस बात का अब हो सकता है देखो इंटीग्रेशन में जो भी चीज़ दिमाग में आई पुट कर देना, आंसर निकाल देना, इस बात का मतलब हो सकता है। देखो ये बात तो गई, ये बात तो गई यहाँ पर इस 2 फैक्टर की वजह से। अब आपके ऊपर ये 2 को भी कोई इस तरीके से देखो, आपके ऊपर ये हर चीज़ को किस तरीके से समझना चाहती हो, लो बन जाएगा, अप्लाई हो जाएगा ना फॉर्मूला। और इस पर u इंटू वी वाली चीज़ अप्लाई करते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब आपके ऊपर है, मतलब अब हो सकता है ये चीज़ शुरू में मतलब ना दिखी हो,
है ना आपके ऊपर, मतलब u इंटू वी अप्लाई कर देना इस पर अलग से, इस फैक्टर पर अलग से, आपके ऊपर जो भी चीज़ दिमाग में आई पुट कर देना। सही है। तो इस तरीके से, और वो थर्ड चीज़ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता कोई, अगर ओड फंक्शन और इवन फंक्शन के हिसाब से सोच सकते हो तो। सही है। और मतलब वो आपके ऊपर, मतलब अब चलो देखो 3 तरीके से न्यूमेरिकल बता दिया किस तरीके सोल्व हो सकता है। सही है। अब यहाँ पर चलो एक तरीके से सोल्व कर लेते हैं। हम बचे हुए जो 2 मेथड हैं, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए उस मेथड से, ठीक है ना, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस आप मतलब कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। यहाँ पर केवल एक मेथड से सोल्व कर रहे हैं। सही है। तो चलो हम इस चीज़ का अप्लाई कर लेते हैं, ये लिखी गई इस वजह से। ठीक है। तो मतलब कह देना, आप डायरेक्ट ही लेट करना चाहो तो कर सकते हो आप, कि इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने, आपके ऊपर है, जो भी चीज़ दिमाग में आ रही हो वही पुट कर देना आप। सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इस चीज़ के हिसाब से कौन एक्स्ट्रा है, इस चीज़ के हिसाब से कौन एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 हटा दो। तो मतलब अगर हम 2x को ही पुट कर दे, तो पुट कर दे हम 2x कोई नया, चलो t और z पुट करते, z कर दिया पुट, है आसान। अब सोचो क्यों 2x पुट हुआ, मेन काम की बात है 2 एक्स्ट्रा था, लेकिन x क्यों पुट हुआ, क्योंकि हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में उससे अगला स्टेप ये कहेगा कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन होता है x। सही है। और 2x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 कॉन्स्टेंट, x का 1, इस वजह से z का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dz बाई dx, डिवाइड वाला यहाँ पर, इस वजह से x तो नहीं तंग कर रहा ना, अब x थोड़ी नहीं तंग कर रहा है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है इस वजह से। सही है। हाँ, अगर कोई सिंपली 2 लेके चलता तो वो तो 0 होता, वो कोई काम की बात है नहीं है, तो इसलिए 2x लेके चल पड़ो आप। सही है। तो इस तरीके से, तो बस अब मतलब आपने इंटीग्रेशन किसका सोल्व करना है, इंटीग्रेशन लिमिट तो एज इट इज है, इसमें चेंज करे किया हमने, तो 1/x, x की जगह देखो अब x पुट कर किया था ये चीज़, तो मतलब यहाँ से x नहीं निकाल सकते आप, z/2 हो जाएगा, और डिवाइड में z/2 लिखने का मतलब ये चीज़ कैलकुलेशन है बच्चों वाली, और कुछ भी नहीं। सही है। माइनस का साइन, फिर 1/2 एज इट इज। सही है। तो इस तरीके से, और फिर एक्स स्क्वेयर आया, तो एक्स स्क्वेयर अब आपके ऊपर है किस तरीके से बात को समझ रहे हो। चलो एक्स था z/2, तो स्क्वेयर करोगे तो z स्क्वेयर डिवाइड में 2 का स्क्वेयर मतलब 4, वो ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। सही है। और इनटू में e की पावर क्या है 2x। सही है। 2x को z पुट किया था आपने, लो। सही है। तो इस तरीके से, और इनटू में dx, तो dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, dx की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकले dx की वैल्यू dz डिवाइड बाई 2, और डिवाइड वाला बार लिख सकते हो आप, कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। सही है। तो अब जैसे इसके बाद जो भी मतलब कैलकुलेशन है, ठीक है ना, बार 1/2 था, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो आप, कहने का मतलब ये। सही है। तो जैसे क्या बचेगा 1/z, -4/2 था, तो 4/2 पे कैंसिल होगा 2, और 2 बार लिख लिया है तो इसलिए 1 बचेगा, कैलकुलेशन है यहाँ पर, और z स्क्वायर साथ के साथ इंटू में e की पावर z था, तो इस तरीके से। सही है। तो बस अब आपको ये चीज़ डायरेक्ट नज़र आ रही होगी क्या, जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन था -1/x स्क्वायर, तो 1/z का -1/z स्क्वायर हो जाएगा, मतलब fx के साथ उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप बात वो चीज़ अप्लाई कर देना, मतलब जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो बीच में लिख देना आप, और फिर कैलकुलेट कर लेते हम यहाँ पर डायरेक्ट ही, तो क्या हो जाएगा, मतलब fx, तो fx आपका 1/z है, पता होना चाहिए यहाँ पर ये चीज़ कहाँ से आ गई, और इनटू में e की पावर वाली चीज़ लो। सही है। प्लस c लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हम डेफिनेट वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट अप्लाई करनी है इस वजह से। सही है। अब तक केवल इंटीग्रेशन सोल्व हुआ है, तो लो इस तरीके से। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले सारे फंक्शन में अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट का ये मतलब हुआ है, फिर माइनस साइन फॉर्मूले वाला, और फिर लोअर लिमिट सारे फॉर्मूले में, तो z की जगह 1 पुट कर दो, तो इस तरीके से ये आपका आंसर रहेगा। सही है। तो इस तरीके से, लेकिन इस चीज़ में एक कमी रह चुकी है, कमी तो अब भी है। क्या कमी है, एक बात बताई थी क्या, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली चीज़ मतलब पुट तो कर दी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड की वही काम की बात, उधार वाली चीज़ें वापस करनी पड़ेगी। इस चीज़ से बचने के लिए 2 तरीके थे क्या, एक तो जैसे सारा फंक्शन z में आ चुका है, या तो आप z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक तो तरीका बचता ही है, अगर यही लिमिट कोई पुट करना चाहता है तो
ये तो गलत होगा, ठीक है ना। अगर मतलब जेड की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, जैसे 2x को जेड माना था, तो मतलब ये चीज़ सही है। तो इसके हिसाब से कोई सोल्व कर सकता, अगर किसी को यही लिमिट अच्छी लगती हो तो। या फिर शुरू में ही चेंज कर लेना आप, जैसे जहाँ से पुट किया था आपने, सही है, ये पुट किया था ना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो आप लिख देना एट एक्स, एक्स के हिसाब से थी वहाँ पर चीज़, मतलब लोअर लिमिट है 1, उसके हिसाब से जेड निकाल लेना, और अपर लिमिट के हिसाब से जेड लिख लेना। आप कहाँ से निकलेंगे, जहाँ से पुट होते हैं, तो बस लो। तो मतलब जेड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा, एक्स को 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपके ऊपर, यहाँ पर मतलब यही लिमिट पुट करना चाहते हो तो इस तरीके से कैलकुलेट कर देना, या फिर जहाँ से पुट किया था उससे जो अगला स्टेप है वहाँ पर लिमिट, लोअर लिमिट 2 पुट कर देना, अपर लिमिट 4, अगर कोई ये चीज़ यूज करना चाहता है तो इस बात का मतलब हुआ ये चीज़। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर भी चेंज कर देना लास्ट स्टेप में भी। तो इस तरीके से उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लेना आप, या फिर इस तरीके से कोई सोल्व कर सकता है। कोई जरूरी नहीं ये वाली चीज़ अप्लाई करनी होती है, अगर किसी को यही लिमिट अच्छी लगती है तो वापस से उधार वाली चीज़ वापस करनी पड़ेगी। कर ली वापस, तो लिख दो यहाँ से वैल्यू, तो कितना हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक बार तो वही अपर लिमिट पुट कर दो सारे फंक्शन में, मतलब एक्स की जगह, तो e की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर 4 हो जाएगी, और डिवाइड में 2 इंटू 2 4, फिर माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ये, फिर जो भी कॉमन नज़र आता आपको, ऊपर से स्क्वायर कॉमन नज़र आ जाएगा, नीचे से 2, सही, मतलब समझना आपने, और कुछ भी नहीं, सही है। तो क्या बचेगा यहाँ पर e²/2 माइनस का 1, फिर हो सकता कोई एलसीएम लेना चाहिए, आपके ऊपर है, जहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो, या फिर यहीं पर छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये आंसर रहेगा आपका। तो इस तरीके से मेन थी बात यहाँ पर, मतलब पुट करने के बाद वाली चीज़, ये वाली चीज़ सही है। हाँ, कोई इसके हिसाब से भी यहाँ पर वो वैल्यू चेंज करके वैल्यू निकाल सकता है, सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन होगी, सही है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।